सरकार टैक्स चोरी पर कारोबारी मराकज़ सील करने को तैयार। एफबीआर को मिल गया इख्तियार। किसी भी दुकान के 48 घंटों तक एफबीआर डेटाबेस से मुनक़दा रहने पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मज़ीद तरामीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इक़दाम में सेल्स टैक्स के चोरी रोकने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए किया गया। कारोबारी जगहों को सील करने और जुर्माने करने का इख्तियार एफबीआर को दे दिया गया। आलमी बैंक ने हुकूमत के इस्लाहाती प्रोग्राम की हिमायत कर दी। $40 अरब की सरमायाकारी का प्लान। 20 साल बाद 9 डायरेक्टर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आलमी बैंक के हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। $20 अरब से सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और दीगर समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। पाक फौज मुल्क की सलामती के लिए जानों की कुर्बानियां दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध की क़यादत में सूबाई काबीना के अरकान की वर्ल्ड बैंक बोर्ड के डायरेक्टर से मुलाकात। तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक के वफ़द का सिंध हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सैलाब के बाद हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया। वर्ल्ड बैंक ने फौरी $1.6 अरब की मंजूरी दी। वर्ल्ड बैंक के वफ़द की वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। पायदार मौशी तरक्की के लिए उड़ान पाकिस्तान 5 E's और कौमी तब्दीली प्लान बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा हालात ने ऐसा पलटा खाया वो शख्स मकाफात अमल का शिकार होकर मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। मैंने न उसे पकड़ने का कहा था और न छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि उसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, अच्छा खाना ना दो। पंजाब में आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कामयाब उम्मीदवारों में 10 लाख से 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जों के चेक तकसीम किए। कहते हैं कारोबार के लिए मेरिट पर कर्जे दे रहे हैं। पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें सबसे कम हैं। गरीब और नादार अफराद को रमज़ान मुबारक में मुफ्त प्लॉट देंगे। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असेंबली से गुफ्तगू। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम की महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गन डालकर उसे तबाह किया गया। बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। अरकान पंजाब असेंबली ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को बाकी सूबों के लिए मशअल राह करार दिया। जुडिशरी को अपने पांव पर खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए बस बहुत हो गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। महंगाई में कमी के दावेदार बाजार का दौरा करके दिखाएं। मिनिस्टर गौहर बोले हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। बानी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा। शिबली फराज बोले हर तरफ खौफ और गैर यकीनी की फ़ज़ा है। सलमान अकरम राजा ने कहा हमारी पटिशन सुनी नहीं जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर-ए-सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान ग्रुप के शकील खान ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आला ने तरक्याती फंड्स देने का ऐलान किया। दो सूबों में हुकूमत की रिट नहीं है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई हुकूमत नहीं। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडियां लगाकर बंद कर दी गई हैं। सड़कें गलियां मुसल्लह कुव्वतों के हाथों में है। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। हमारी मईशत को IMF कंट्रोल करता है। पहले रियासत और उसकी रिट को मजबूत करें।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज सलामती कौंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। चीन ने आलमी गवर्नेंस में बेहतरी और कसीरुल-जहती ताउन के मौजू पर इजलास तलब कर रखा है। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार और कसीरुल-जहती ताउन की अहमियत को उजागर करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में ओआईसी ममालिक के सफ़ीरों से खिताब फ़लस्तीन और कश्मीर समेत मुस्लिम दुनिया के अहम मसाइल के मुनसिफ़ाना हल पर जोर दिया। सियासतदानों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगी, मुज़ाकरात की टेबल पर ही मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले अब सियासत में गालियां दी जाती हैं, किसी की पगड़ी सलामत नहीं छोड़ी। 2018 में मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चुराया गया था। तमाम सियासी जमातों को फैसला करना होगा कि इलेक्शन शफाफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद इंतजामी कमेटियों की नई तश्कील, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में केस मैनेजमेंट और IT कमेटियाँ तश्कील, जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर, जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ ATC बलोचिस्तान के निगरान जज होंगे, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक ATC इस्लामाबाद कमेटी के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदखेल के स्पुर्द, रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर लॉ क्लर्क प्रोग्राम कमेटी के सरबराह मुकर्रर, चीफ जस्टिस से तालवी सफ़ीर की मुलाकात, अदालती इस्लाहात में ताउन की यकीन दहानी कराई। हम दुश्मनों का लोअर करम बोगन चार खेल के मकाम में इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला। RPO कोहाट अब्बास मजीद मरबत के मुताबिक टल से पाराचुनार जाने वाली 40 माल बरदार गाड़ियों पर फायरिंग की गई। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत वहदत उम्मत और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मज़हबी सियासी जमातों की शिरकत। जारी इलामी के मुताबिक तमाम मकाबरीन और कायदीन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कुरम समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए गवर्नर की सरबराही में कमेटी बनाई जाए। मसले के इख्तलाफ की बुनियाद पर मुल्क में इंतशार न फैलाया जाए। सोशल मीडिया पर उम्मत मुस्लिमा और रियासत मुखालिफ अवामिल और फ़िरक़ावारियत और नफरत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कुरम रोड के लिए खसूसी सिक्योरिटी फोर्स कायम की जाएगी। 120 सिक्योरिटी पोस्टें कायम करने की मंजूरी, 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी, 764 मिलियन का ज़रूरी साजो सामान फ्राहम किया जाएगा। तबाहशुदा बिगन बाजार की बहाली के लिए 48 करोड़ का तखमीना लगाया गया। ब्रीफिंग में बताया गया अब तक 150 से ज़ायद बंकर्स मिस्मार किए जा चुके। इलाके में अशियाए ज़रूरिया और अद्वियात की दस्तियाबी के लिए अब तक 9 काफिले भेजे गए हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे से मुतालिक बिल सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सेनेटर दिनेश कुमार ने तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तनख्वाहें न लेने वाले अरकान को नाम लिखवाने का मशवरा। कहा जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है वो अपने नाम दे दें। सूबों में भी ऐसा ही किया गया है। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। सेनेट का इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में मुतादिद बिलों की मंजूरी। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास में दीवानी अदालतें तरमीम बिल 2024, पाकिस्तान साहिली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी, ह्यूमन स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025, इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात रोकने के लिए सज़ाओं और जुर्माने में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तिलात अता तारड़ बोले अब तक 436 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए, उनकी जायदादें जब्त और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं।
शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने में मुलव्वस गैंग बेनकाब। मोरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछताछ। एजेंटों ने यूरोप भेजने के लिए 25 से 35 लाख रुपए में मामला तय किए। दुबई, सऊदी अरब और कतर के रास्ते मोरितानिया पहुंचाया गया। मुसाफिरों ने समुद्र के रास्ते सफ़र करने से इनकार कर दिया और वापस आ गए। FIA कोहाट ने बाजोड़ से 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम हबीबुर रहमान पकड़ा गया। मुलजिम ने कश्ती हादसे में जाँ भाग कुरम के रिहायशी से 37 लाख रुपए वसूल किए थे। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को आज पेश करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट के जिस्मानी रिमांड न देने के फैसले के खिलाफ पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेशन अदालत गरबी ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम घर में डिजिटल करेंसी का काम करता था। जिस लड़की पर मुस्तफ़ा और अरमगान का झगड़ा हुआ वो भी वहाँ काम करती थी। मुस्तफ़ा को मुलजिम नीम मुर्दा हालत में उसी की नॉन कस्टम पेड कार की डिग्गी में डालकर डिफेंस से दरीची बलोचिस्तान पहुँचे। लंडानी डैम के करीब था न देखकर गाड़ी को आग लगा दी। मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का लेपालिक बेटा ही उनका कातिल निकला। जायदाद हथियाने के लिए खून सफेद हो गया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी झुलस का जाम हक नहीं हुए। उन्हें लेपालिक बेटे विशाल लतीफ़ ने रंजिश पर कत्ल किया। मुलजिम वारदात के बाद दोस्त के फ्लैट पर चला गया। आले कत्ल बरामद। मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश अंसारी के सीने और गर्दन पर तेजधार आले के जख्म पाए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने डंपर हादसात पर वज़ीर आला मुराद अली शाह को फिर खत लिख दिया। मतन के मुताबिक पिछले चंद माह में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन बनाने की तजवीज़ थी। लिखा, आवाम में बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली नागुज़ीर है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफ़र ने डंपर हादसात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सेवन हादसे पर पंजाब हुकूमत ने सियासत करने की कोशिश की। सिंध के जियाले वजीर ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। फजील मेमन ने कहा, सड़कें मुकम्मल नहीं हुई तो ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है। उस्मा बुखारी शोला बयानी करती हैं तो जवाब भी आएगा। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ सच बताएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्जील मेमन को चैलेंज। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी की 16 और पंजाब में मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब चाहें मुआशना कर लें। सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब नहीं दे सकते। महकमे रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा की PTI जुलूस में शिरकत पर जेल काटने वाले 50 रेस्क्यू एहलकारों की तरक्की से माजरत। वज़ीर आलिमीन गंडापुर ने 1 स्टेप प्रमोशन और एजाजियात देने का ऐलान किया था। महकमे रिलीफ के मुताबिक 50 एहलकारों को तरक्की देने से दीगर मुलाजमीन की प्रमोशन मुतासर होगी। हर एहलकार को 72,620 रुपये वन टाइम खसूसी इंक्रीमेंट दी जाएगी। एक बुनियादी तनख्वाह रिस्क अलाउंस के तौर पर देने का मुरासला। यूटिलिटी स्टोर्स के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए 27 फरवरी की डेडलाइन। मुलाजमीन का इस्लामाबाद, सवाबी, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बरतरफ मुलाजमीन की बहाली न होने की सूरत में यूटिलिटी स्टोर्स के हेड ऑफिस के घेराव की धमकी। मुजाहिरीन ने कहा, हुकूमत ने 3000 खानदानों के घरों का चूल्हा बंद कर दिया। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ करके कई खानदानों को फाकों पर मजबूर कर दिया गया। मरकज़ यूनियन का बरतरफियों के खिलाफ अदालतों से रजू करने का ऐलान। टेक्सटाइल और खाने पीने की अशिया की बरामदात में 10% इजाफा। जुलाई से जनवरी तक 10 अरब 77 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की गई। 4 अरब 61 करोड़ डॉलर की अशिया खुरोनोश की बैरून मुमालिक फ़रोख्त। 2 अरब 20 करोड़ डॉलर का चावल, 23 करोड़ डॉलर की मछली, 38 करोड़ डॉलर के फल और सब्जियां, जबकि 29 करोड़ 45 लाख डॉलर का गोश्त बरामद किया गया। 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट से 40 करोड़ 70 लाख डॉलर का ज़र मुबादला आया। विफाकी दायरा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी।
मुल्क में पेट्रोल और डीजल की फरोख्त में गैर मामूली कमी पर ऑयल रिफाइनरीज परेशानी में मुब्तला। ओगरा को खत लिख दिया, पेट्रोल और डीजल की दरामद रोकने का मुतालबा। लिखा, रवामा मुल्की सतह पर तैयार तेल की फरोख्त कम हुई है। मुल्क में पेट्रोल का 36 दिन और डीजल का 41 दिन का जखीरा मौजूद है। मार्च तक मजीद तेल दरामद करने की ज़रूरत नहीं। मुसलसल खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में बादशाह के बाद कंटोनमेंट बोर्ड ने भी वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी। खिलाफ वर्जी पर पहले चालान होगा और फिर कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी को यौमिया 37 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। रावलपिंडी इंतजामिया वाटर इमरजेंसी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। गाड़ियां धोने का सिलसिला रोका न जा सका। सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदरेग इस्तेमाल जारी। खुश्क साली से 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। आज से बारिशों का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। 21 फरवरी तक रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, लाहौर, गुजरावाला समेत बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर फिर दुनिया का सबसे आलूदा शहर रहा।